हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जिस वर्ड की हम बात करने वाले हैं वो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश की सॉल्व कर देगा। यानी कि अगर आपको फ्लुएंसी अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो जाएगा। मतलब आपके इंग्लिश को ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्यों कर देगा? इसलिए कर देगा कि जिस वर्ड की आज हम बात करने वाले हैं उसके कम से कम भी नहीं तो मैं आपको 14 से 15 मल्टीपल यूजेस आपको बताने वाला हूं। तो 14-15 यूजेस जब आप उस पर्टिकुलर वर्ड के अगर आप सीख जाएंगे तो सोचिए आपकी 14 से 15 प्रॉब्लम जो है स्पोकन इंग्लिश की रिलेटेड वो आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और वो इतना कॉमन, इतना यूजफुल वर्ड है, इतना ज्यादा यूज होता है, इतना ज्यादा काम आता है कि वो हर दूसरे सीधे सेंटेंस में उसका यूज आता है। और उसको यूज करने से यानी कि अगर उसका करेक्ट यूसेज हम सीख जाते हैं तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। वर्ड है हमारा दैट इज गेट, GET गेट। अब इसके इतने सारे यूजेस होते हैं, ये तो कुछ है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। कि गेट का सबसे पहला यूज है प्राप्त करना, कि भाई मुझे इतने सब मिला, मुझे इतने मार्क्स मिले, मुझे ये मिला, मुझे प्राइज मिला। देन कुछ भी बन जाना, हो जाना, कोई भी चीज हो जाना या कोई भी चीज बन जाना, उस सेंस में भी आपका गेट आता है। देन पहुंचना, कहीं पे रीच, जैसे ना हम वहां टाइम पर पहुंच गया, यहां पे कैसे पहुंचे, तो वो पहुंचने रीच के लिए भी आपका गेट आता है। समझना, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार हाँ मुझे समझ में आ गया, क्या तुम मेरी बात समझे, तो समझने के लिए भी गेट का यूज होता है। फिर लगना, कोई बीमारी लगना, किसी को जो है सर्दी जुकाम लगना, किसी को कोई बीमारी, कुछ भी बीमारी लगना, तो वहां पे वर्ड जो होता है कैच के सेंस में और लगने के सेंस में भी हम लोग यहाँ पे गेट को यूज करते हैं। कोई भी चीज लाना, कोई भी, जैसे मेरे लिए गिलास पानी लेके आना, मेरे लिए चाय लेके आना, मेरे लिए मोबाइल लेके आना, कोई भी चीज लाने के सेंस में, ब्रिंग के सेंस में भी आपका गेट आता है। किसी से कुछ करवाना यानी कि मनवाना, कन्विंस करके करवाना, कि उसने उनको सुलवाया, उसको मनवाया, उनको खिलाया, कोई भी काम जो उनको मनवा के करवाना, दैट इज गेट। वहां पे भी गेट को यूज करना है। कुछ करवाना लेकिन पॉजिटिव वॉइस में, जैसे कोई भी काम, बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते नहीं है, हम करवाते हैं। जैसे गाड़ी को हम धुलवाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, बाल कटवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, तो ये सब काम जो करवाना है वहां पे भी गेट यूज आएगा। जब कोई काम करने का मौका मिलना या छूट मिलना, कुछ भी चीज को करने का, यार उससे मुझे उससे मिलने का मौका मिला, मुझे वहां पे स्टेज पे खड़े होने का मौका मिला, मुझे वह से बात करने का मौका मिला, तो किसी भी चीज का मौका मिलना या छूट मिलने के सेंस में आता है। एडजेक्टिव के साथ स्थिति का बदलना, अंधेरा होना, गुस्सा होना, पता परेशान होना, तो यहां पर भी जब स्थिति में बदलाव होता है तो वहां पे भी यूज करते हैं। वापस आना, लौटना या वापस पाना, कोई भी चीज को, तो वही वापस आना, लौटना या वापस पाने के सेंस में आता है। छुटकारा पाना, किसी भी चीज से छुटकारा पाना, पढ़ाई से छुटकारा पाना, पड़ोसी से पाना, मुसीबत से पाना, कोई भी सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए भी वर्ड होता है गेट रिड ऑफ। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? और आदत डालना, गेट यूज्ड टू, किसी भी चीज की आदत डालना कैसे। अब इन सारे यूजर्स को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, सबको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। शुरुआत करते हैं हमारा रिसीव, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। सबसे कॉमन यूज होता है गेट का, टू ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्टेन का मतलब होता है रिसीव करना यानी कि प्राप्त करना या कुछ मिलना, उसके लिए भी ऑब्टेन वर्ड यूज किया था, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। जब हमें कोई चीज मिलती है, तो जैसे आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, आई गॉट अ गिफ्ट यानी कि मुझे जन्मदिन पे एक गिफ्ट मिला। जैसे शी गॉट अ जॉब इन मुंबई, उसको क्या मिली? जॉब मिली। कहां मिली? मुंबई में मिली, तो शी गॉट अ जॉब। वी गॉट योर मैसेज, हमें तुम्हारा संदेश मिला, मिल गया भाई, आपका मैसेज मिल गया हमें, वी गॉट योर मैसेज, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिड यू गेट माई ईमेल, क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला? डिड यू गेट माई ईमेल, तो यहां पे जो गेट का मतलब आ रहा है दैट इज मिलने के सेंस में आ रहा है। तो यहां पे जो हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, ये जो V2 हम लगा रहे हैं, ये आ रहा है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के सेंस में, यानी कि जो काम हो गया, पास्ट के सेंस को रहा। तो आई गॉट अ गिफ्ट, मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला। शी गॉट अ जॉब, उसको जॉब मिली। एंड वी गॉट योर मैसेज, हमें आपका मैसेज मिला, तो ये पास्ट की बात कर रहा है। गॉट इट? तो यहां पे गेट का मीनिंग क्या हो गया हमारा? मिलना या प्राप्त करने के सेंस में आ गया। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। गेट का सेकंड यूज है बिकम, हो जाना या स्थिति में बदलाव, कोई भी सिचुएशन में बदलाव आना, दैट इज स्थिति में बदलाव आना। देखिए जब कोई चीज या इंसान किसी स्थिति में बदलता है, इंसान या चीज दोनों के लिए, देखिए ध्यान रखिएगा, इंसान या चीज किसी चीज में किसी स्थिति में बदलते हैं। देखिए ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया, पहले तो नहीं था वो एंग्री, लेकिन फिर वो बाद में गुस्सा हो गया, तो उसकी स्थिति में क्या हो गया? बदलाव हो गया ना। नेक्स्ट इज इट्स गेटिंग कोल्ड, अब जो है ना ठंड बढ़ रही है।
अब ठंड हो रही है तो इट्स गेटिंग कोल्ड। अब यहाँ इट इज गेटिंग कोल्ड, ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में हो गया, इट इज गेटिंग कोल्ड। पहले ठंड नहीं थी लेकिन अब जो है वो ठंड बढ़ रही है, तो इट इज गेटिंग कोल्ड। तो स्थिति में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। शी गॉट टायर्ड आफ्टर द ट्रिप। अच्छा, पहले वो थकी हुई नहीं थी, अब लेकिन ट्रिप के बाद वो जो है वो थक गई। गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, गॉट। तो शी गॉट टायर्ड यानी कि वह यात्रा के बाद वो थक गई। तो यहां की उसकी क्या हो गया, उसकी स्थिति में बदलाव आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट इज आई एम गेटिंग स्लीपी। आई एम गेटिंग, मुझे नींद आ रही है भाई। इसको हम आई एम फीलिंग स्लीपी भी बोल सकते हैं, आई एम गेटिंग स्लीपी भी बोल सकते हैं, यानी कि मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम गेटिंग स्लीपी, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ये दोनों सेंटेंसेस हमारे करेक्ट होते हैं। आई एम गेटिंग स्लीप। तो यहां पर भी आपको पहले नींद नहीं आ रही थी लेकिन अब नींद आ रही है, तो यहां पे क्या हो रहा है, आपकी स्थिति में बदलाव हो रहा है। तो किसी चीज की या किसी इंसान की स्थिति में जब बदलाव होता है तो वहां पे भी हम गेट को यूज करते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। गेट का मतलब होता है रीच, पहुंचना, अराइव, दैट इज हाउ डिड यू गेट हियर सो फास्ट। आप इतनी जल्दी यहां पे कैसे पहुंचे। ओके, हाउ डिड यू गेट देयर, आप वहां पे कैसे पहुंचे, ठीक है ना। व्हेन विल यू गेट हियर, आप यहाँ पे कब पहुंचोगे। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए गेट वर्ड यूज करते हैं जब आप किसी स्थान पे पहुंचते हो। वी गॉट टू स्कूल अर्ली। अब यहाँ पे गेट का मतलब क्या हो गया, गॉट। गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, गॉट। तो वी गॉट टू स्कूल यानी कि जब हम स्कूल जो है जल्दी पहुंच गए, क्योंकि पास्ट हो गया, गेट का सेकंड फॉर्म आ गया। व्हाट टाइम डिड यू गेट होम। व्हाट टाइम डिड यू गेट होम, कितनी बजे आप घर पहुंचे भाई, कितनी बजे आप घर पहुंचे। पहुंचने के लिए क्या वर्ड आ गया, गेट। व्हाट टाइम डिड यू गेट होम, आप कितनी बजे घर पहुंचे। नेक्स्ट इज आई गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम। आई गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम मतलब मैं बिल्कुल टाइम पर जो है स्टेशन पहुंच गया। तो आई गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम, मैं बिल्कुल टाइम पर स्टेशन पहुंच गया। दे गॉट टू द एयरपोर्ट लेट, वे एयरपोर्ट देरी से पहुंचे भाई। दे गॉट टू द एयरपोर्ट, अब देखिए यहाँ पे गेट का सेकंड फॉर्म हो गया तो पास्ट में चला गया, तो दे गॉट टू द एयरपोर्ट लेट, वो एयरपोर्ट लेट से पहुंचे, पास्ट में चला गया, ठीक है ना। गेट का सेकंड फॉर्म में पास्ट हो गया था। तो रीच का दूसरा मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे गेट आ गया। नेक्स्ट वी हैव इज गेट का एक और मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, समझना। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, क्या आपको समझ में आ रहा है। नो सर आई डिड नॉट गेट, मुझे समझ में नहीं आया। तो गेट का मतलब समझने से भी होता है, जब आप किसी बात को समझते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। तो डिड यू गेट माई पॉइंट, सिंपल पास्ट सेंटेंस में पूछेगी क्या आपको मेरी बात समझ में आई, बोले यस आई गॉट योर पॉइंट। आई डिडंट गेट द जोक, मुझे मजाक समझ नहीं आया, मुझे जोक समझ में नहीं आया। आई डिडंट गेट द जोक मतलब मुझे जोक समझ में नहीं आया। डिडंट आया, डिडंट के बाद कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो आई डिडंट गेट द जोक, मुझे मजाक समझ में नहीं आया, मुझे जोक समझ में नहीं आया। He gets maths easily। ओके, यहाँ पे देखिए, अब ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, उसको मैथ्स जो है ना बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो he gets, ही क्या है, सिंगुलर हो गया, तो गेट में क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया, क्योंकि मेन वर्ब में SEIS लग जाता है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में। तो he gets यानी कि वह समझता है, मैथ्स को बहुत आसानी से समझ लेता है वो। तो he gets maths easily, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हो गया। सॉरी आई डिडंट गेट व्हाट यू सेड, आई डिडंट गेट, मुझे समझ में नहीं आया, माफ करना मुझे समझ में नहीं आया आपने जो कहा, आपने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया। तो गेट का एक मीनिंग क्या हो गया, दैट इज समझना। आई होप यू आर गेटिंग, आई होप यू आर गेटिंग, मुझे लग रहा है कि, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो गेट का सेकंड मीनिंग होता है कैच या टू बी इफेक्टेड बाय, लगना या बीमारी। जब हम किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, कोई बीमारी हमें लग जाती है तो लगना, तो दैट इज कैच। और बी इफेक्टेड बाय, बी इफेक्ट किसी से इफेक्टेड होना, प्रभावित होने के लिए। तो बी इफेक्टेड बाय लगना या बीमारी होने के सेंस में हम यहाँ पे यूज करते हैं गेट को, जब किसी को कोई बीमारी या कुछ लग जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज ही गॉट अ कोल्ड, यानी कि उसको सर्दी लग गई। अब उसको क्या हुआ, ये बीमारी जो है लग गई, ठंड जो है उसको लग गई, तो ही गॉट ए कोल्ड, ठीक है ना। आई गॉट द फ्लू लास्ट वीक, फ्लू का मतलब बुखार ही होता है बेसिकली। तो आई गॉट द फ्लू लास्ट वीक, तो गेट का सेकंड फॉर्म आ गया यहाँ पे अगेन। तो आई गॉट द फ्लू लास्ट वीक है ना, पिछले हफ्ते मुझे जो है बुखार हुआ, तो पिछले हफ्ते मुझे फ्लू हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज शी गॉट अ फीवर आफ्टर द ट्रिप, शी गॉट अ फीवर आफ्टर द ट्रिप, यानी कि उसको जो है ट्रिप के बाद बुखार हो गया। तो शी गॉट अ ट्रिप, यात्रा के बाद उसको बुखार हो गया। शी गॉट अ फीवर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अ लगाना जरूरी है। शी गॉट अ फीवर आफ्टर द ट्रिप। नेक्स्ट इज मेनी पीपल गॉट सिक ड्यूरिंग द ट्रिप, मेनी पीपल गॉट सिक, यानी कि बहुत सारे लोग जो है बीमार पड़ गए। अब ये क्या हुआ, इफेक्टेड हो गए, वो लोग बीमार पड़ गए, यानी कि ट्रिप के दौरान जो है बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। तो यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग बीमार हो गए। तो मेनी पीपल गॉट सिक ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप के दौरान बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। तो सेकंड मीनिंग जो है दैट इज कैच और इफेक्टेड बाय, लगना या बीमारी होने के सेंस में भी गेट को यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वक्त पे आगे। गेट का मतलब होता है ब्रिंग, लाना। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वेटर आपके पास आता है, वो पूछता है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, सर व्हाट कैन आई गेट यू, मैं आपके लिए क्या लेके आ सकता हूँ, गेट मी कॉफ़ी, गेट मी ए कॉफ़ी। तो आप जब वहाँ पे बोलते हैं ना मेरे लिए कॉफ़ी लेके आना, मेरे लिए चाय लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना, वो लेके आना, तो वहाँ पे गेट वर्ड को यूज़ किया जाता है। सेकेंडली कोई भी चीज़ को लेके आना, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई बोला यार गेट मी अ मोबाइल फ्रॉम जयपुर, जयपुर से मेरे लिए एक मोबाइल लेके आना यार, तो कुछ भी चीज़ लाने के सेंस में आता है वहाँ पे गेट। कैन यू गेट मी सम वाटर, कैन यू गेट मी सम वाटर, क्या आप मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हैं, तो कैन यू गेट मी सम वाटर। नेक्स्ट इज आई विल गेट माई बैग, मैं अपना बैग लेके आता हूँ, आई विल गेट माई बैग, आई विल गेट माई बैग, मैं अपना बैग लेके आता हूँ। प्लीज गेट योर होमवर्क, अपना होमवर्क लेके आओ, गेट योर होमवर्क, अपना होमवर्क लेके आओ, तो गेट योर होमवर्क, गॉट इट। नेक्स्ट इज शी गॉट हर फोन फ्रॉम द टेबल, उसने मेज से अपना फोन उठाया, शी गॉट हर फोन फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ पे लेके आने के सेंस में आपका जो है गेट वर्ड यूज किया जाता है, बहुत कॉमनली यूज होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेक समवन डू समथिंग, मनवाना, किसी को कन्विंस करके कोई काम करवाना। जब हम किसी को भी कुछ काम करवाते हैं कन्विंस करके, तो वहां पे भी गेट को यूज करते हैं। जैसे आई गॉट हिम टू लाफ, मैंने उसे हंसाया, मैंने इस तरह से किया कि वो मान गया और वो हंसा, तो मैंने उसे हंसाया, तो आई गॉट हिम टू लाफ। नेक्स्ट इज शी गॉट द किड्स टू स्लीप, उसने बच्चों को सुलाया, उनको समझा बुझा के प्यार से कैसे भी करके उसने बच्चों को सुलाया, तो शी गॉट द किड्स टू स्लीप, उसने बच्चों को सुला दिया। सेकंड फॉर्म आ गया ना। He got me to agree, उसने मुझे मना लिया, यानी कि उसने कन्विंस कर लिया मुझे कुछ भी करने के लिए, तो he got me to agree, तो उसने मुझे मना लिया, ठीक है ना, यहाँ पे कन्विंस करने के सेंस में आता है ये। नेक्स्ट इज we got them to help us, हमने उससे मदद करवाई, तो we got them to help us, हमने उससे मदद करवाई, तो उसके लिए भी हमने उनको राजी कर लिया, तो we got them to help us। तो यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे get को यूज करते हैं, कोई भी काम मेक समवन डू समथिंग, मनवा के करवाना, कन्विंस करके जो काम हम करवाते हैं। नेक्स्ट इज हैव समथिंग डन, कुछ करवाना, पैसिव में कुछ करवाना। जैसे बहुत सारी चीज होती है जो हम दूसरे से करवाते हैं, जो हम खुद करते नहीं है। पेट्रोल भरवाते हो ना आप, भरते थोड़ी हो। गाड़ी की सर्विस करवाते हो ना आप, करते थोड़ी हो, कटे ना। बाल कटवाते हो आप, ठीक है। तो जो काम हम दूसरे से कराते हैं, जैसे आई गॉट माई कार वॉश्ड, तो यहां पर क्या होता है, ये जो गेट होता है इसके साथ आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो आई गॉट माई कार और ये वॉश्ड जो है ये आपकी V3 आ गया यहाँ पे, तो ये गेट के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने करवाई यानी कि पास्ट में हो गया, तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या जाएगा, गॉट। आई गॉट माई कार वॉश्ड, जो काम हमने करवाया। नेक्स्ट इज शी गॉट हर हेयर कट, ये V3 आ गया। शी गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म हो गया गॉट। शी गॉट हर हेयर कट, उसने अपने बाल कटवाए, ठीक है ना। तो गेट और थर्ड फॉर्म के बीच में जो चीज आपने करवाई, यानी कि जो क्या करवाया, बाल कटवाए, तो वो आपका ऑब्जेक्ट जो है बीच में आ जाएगा। यहाँ पे क्या धुलवाया आपने, कार धुलवाई, तो कार आपके गेट और थर्ड फॉर्म के बीच में आ जाएगी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ही गॉट हिज फोन रिपेयर्ड, ये V3 आ गया यहाँ पे। किसको रिपेयर कराया उसने, उसके फोन को। तो ही गॉट हिज फोन रिपेयर्ड, उसने अपने फोन को ठीक करवाया। वी गॉट द हाउस पेंटेड, हमने घर को, किसको पेंट कराया, हमने घर को पेंट कराया, तो घर जो है बीच में आ गया, किसके, गेट के और थर्ड फॉर्म के V3 के बीच में। आपका जो चीज पे हम काम करवाते हैं वो चीज उसके बीच में आ जाती है, गेट और थर्ड फॉर्म के बीच में। गॉट इट, ओके। सो दिस इज कुछ भी काम दूसरों से करवाना पैसिव में, ठीक है ना। जो काम हम दूसरों से करवाते हैं, हम करते नहीं हैं। नेक्स्ट वी हैव इज गेट टू डू समथिंग, मौका मिलना, और कुछ भी काम करने का। मुझे यार है ना सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका मिला, रियली आई गॉट अ चांस टू मीट सचिन तेंदुलकर। तो एट द एयरपोर्ट, हम लोग एयरपोर्ट पे थे, तो वहां पे मुझे सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका मिला। तो कोई भी चीज का मौका मिलना, तो जब आपको कोई काम करने का मौका या अनुमति मिलती है, तो वहां पे आई गॉट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला। डिड यू गेट टू स्पीक इन द मीटिंग, क्या आपको मीटिंग में बोलने का मौका मिला, चांस मिला, अनुमति मिली। तो डिड यू गेट टू स्पीक इन द मीटिंग, Did you get to speak in the meeting? That is chance मिलना, यानी कि मौका मिलना। We didn't get to watch the movie, यार हमें है ना मूवी देखने को नहीं मिली यार। We didn't get to watch the movie, यानी कि ये मौका मिला ही नहीं हमें, चांस ही नहीं मिला हमें। तो we didn't get to watch the movie. Next is we got to travel abroad, हमें विदेश जाने का मौका मिला, हमारा लकी ड्रॉ निकला तो हमें विदेश जाने का मौका मिला। We got to travel अब्रॉड, तो यानी कि मौका मिलना, याद रहेगा ना, मौका मिलना। गेट के लिए चांस मिलना, मौका मिलना, दैट इज गेट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव इज गेट प्लस एडजेक्टिव, किसी की स्थिति में बदलाव दिखना। जैसे ही गॉट टायर्ड, ही गॉट रिच, ही गॉट बेटर आदि वगैरह में। जैसे इट्स गेटिंग डार्क, पहले अंधेरा नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो दैट इज इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो गया, इसके साथ आईएनजी आ रहा है।
ही गॉट रिच आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस, यानी कि बिजनेस शुरू करने के बाद वह अमीर हो गया। पहले वो अमीर नहीं था, बट ही गॉट रिच, वो अमीर बन गया, अमीर हो गया। कब हुआ? बिजनेस शुरू करने के बाद। ही गॉट नर्वस ऑन स्टेज, पहले नर्वस नहीं था, जैसे वो स्टेज पे गया वो क्या हो गया? नर्वस हो गया। तो ही गॉट नर्वस ऑन स्टेज, वो स्टेज पर घबरा गई, सॉरी। नेक्स्ट इज यू विल गेट बेटर सून, आप जल्दी ठीक हो जाओगे भैया। पहले आप अभी थोड़ी तबियत खराब चल रही थी, पर यू विल गेट बेटर सून, यू विल गेट यानी कि आप हो जाओगे, फ्यूचर में आ गया। यू विल गेट बेटर सून, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है ना। अरे मां सर ने तो कोई भी चीज में गेट प्लस एडजेक्टिव आ रहा है हमें। एडजेक्टिव क्या आ रहा है? जैसे ही गॉट रिच, इट गॉट डार्क, रिच, नर्वस, बेटर, ये सब एडजेक्टिव है माय डियर फ्रेंड्स। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। क्या विशेषता बता रहे हैं? अंधेरा, अमीर, गरीब, मतलब ना परेशान, दुखी, अच्छा, बुरा, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। नर्वस होना, बेटर होना, अच्छा होना, तो ये सब एडजेक्टिव्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गेट बैक, लौटना, वापस आना या पाना। गेट बैक, जब कोई चीज वापस मिलती है या वापस आप लौटते हैं, या कोई चीज वापस मिलती है या आप वापस लौटते हैं। तो कैसे बनेगा? आई गॉट बैक होम लेट, यानी कि मैं घर देरी से लौटा, मतलब घर देरी से पहुंचा के सेंस में भी आता है। आई गॉट बैक लेट। शी गॉट हर बुक बैक, उसको उसकी किताब वापस मिल गई। कोई भी चीज जो वापस आना या वापस पाना, ठीक है ना। आई गॉट शी गॉट हर कॉन्फिडेंस बैक, उसको वापस उसका कॉन्फिडेंस मिल गया। जब उसने वापस से तैयारी करी, वापस से प्रैक्टिस करी और उसका सिलेक्शन हो गया, तो शी गॉट हर कॉन्फिडेंस बैक। ही गॉट बैक फ्रॉम गोवा यस्टरडे, तो ही गॉट बैक यानी कि वह कल गोवा से लौटा। तो यहाँ पे लौटने के सेंस में जो है ना गेट बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। मॉडर्न इंग्लिश में लौटने के लिए रिटर्न विटर्न यूज नहीं करते। गेट बैक दैट इज। विल गेट बैक टू यू सून, विल गेट बैक, हम जल्दी ही आपसे संपर्क करेंगे। सर व्हेन कैन आई गेट इन टच विद यू? आई विल गेट बैक टू यू वंस आई फिनिश द थिंग्स, आई विल गेट बैक टू यू, यानी कि जैसे ही मैं अपना काम खत्म कर दूं मैं आपसे वापस से लौट के बात करूंगा। तो आई विल गेट बैक टू यू, तो यहां पर गेट बैक का मतलब होता है लौटने के सेंस में। गॉट इट? चलिए, गेट रेड ऑफ, छुटकारा पाना किसी भी चीज से। बहुत सारी चीजें होती है, बोले यार इस आदमी से छुटकारा, इस पढ़ाई से, इस मुसीबत से, इस तकलीफ से, किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, अनचाही चीजों से मुक्ति पाने के लिए। तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हेडेक, इस हेडेक से छुटकारा पाना चाहता हूं। तो चाहता हूं के लिए वॉन्ट टू आता है, फिर गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना चाहता हूं। सिमिलरली लेट्स गेट रिड ऑफ दीज ओल्ड क्लोथ्स, यार इन पुराने कपड़ों से चलो छुटकारा पाते हैं, इन पुराने कपड़ों से यार, ठीक है ना। लेट्स गेट रिड ऑफ दीज क्लोथ्स, ओल्ड क्लोथ्स से, यानी कि इन पुराने कपड़ों से छुटकारा पाते हैं। He got rid of his bad habits, यानी कि वो अपनी जो है बुरी आदतों से छुटकारा पा गया, यानी कि उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी, ठीक है ना। उसने बुरी आदतों से छुटकारा पा लिया या फिर उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ ली, तो यानी कि गेट का सेकंड फॉर्म हो गया। तो he got rid of his bad habits, उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। नेक्स्ट इज वी नीड टू गेट रिड ऑफ करप्शन, हमें भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने की जरूरत है भाई। वी नीड टू गेट रिड ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने की जरूरत है। वी नीड टू गेट रिड ऑफ करप्शन। तो कोई भी चीज का छुटकारा पाने के लिए वर्ड होता है गेट रिड ऑफ, ये पूरा एक साथ आएगा, गेट रिड ऑफ। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज गेट यूज्ड टू। जैसे गेट रिड ऑफ पढ़ा ना हमने, छुटकारा पाना, इस तरह से होता है गेट यूज्ड टू। इसका मतलब होता है किसी चीज की आदत होना या किसी चीज का आदी होना। जैसे आपको है ना इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो यहां पे कैसे बनेगा इसको? आई एम गेटिंग यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठने का आदत हो रही है अब। तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ गया। आई एम गेटिंग यूज्ड टू, तो गेटिंग यूज्ड टू मतलब मुझे आदत हो रही है। किसकी आदत हो रही है? अच्छा, इसके बाद हमेशा देखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी यूज्ड टू के बाद। गेटिंग यूज्ड टू मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गेट यूज्ड टू। जैसे शी गॉट यूज्ड टू, अब यहां पे अगर वर्ब आता है तो आईएनजी है, अब यहां पे कोई वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, यहां पे कोई वर्ब नहीं है। तो he got used to new environment, उसको नए माहौल की आदत हो गई, एक्शन नहीं है यहाँ पे कोई भी। नेक्स्ट इज you will get used to this routine, ये रूटीन भी एक्शन नहीं है, तो you will get used to, तुम्हें इन रूटीन की आदत हो जाएगी। and then he never got used to new city life, उसको कभी भी शहर की मतलब होता ना जिंदगी की आदी नहीं हुआ वो कभी भी, तो वह कभी भी शहर की जिंदगी का आदी नहीं बना। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है, तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो किसी भी चीज की आदत होने के बाद अगर यूज्ड टू के बाद मेन वर्ब आ रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर यूज्ड टू के बाद मेन वर्ब आ रहा है तो वो हमेशा आईएनजी में ही आएगा, ये ध्यान रखने की बात है आपको, ठीक है, जब हम आदत की बात करेंगे तो।
लेट्स सी क्विक रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट यूज हो गया यूज टू का, दैट इज प्राप्त करना, आई गॉट अ गिफ्ट। सेकंड है बिकम, कुछ हो जाना, स्थिति में बदलाव, ही गॉट एंग्री। थर्ड है अराइव, पहुंचना, वी गॉट टू स्कूल लेट, हम लोग लेट पहुंचे। अंडरस्टैंड मतलब समझना, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरा बात समझ में आई। कैच करना, इफेक्टेड होना, लगना, ही गॉट अ कोल्ड, उसको सर्दी लग गई। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, दैट कैन यू गेट मी सम वाटर, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। मेक समवन डू समथिंग, किसी से कोई कन्विंस करके कोई काम करवाना, मनवाना। आई गॉट हिम टू लाफ, मैंने उसे हंसाया। हैव समथिंग डन, कुछ करवाना, पैसिव सेंटेंस में गाड़ी धुलवाना, कपड़े धुलवाना, ये सब चीजों में। आई गॉट माई कार वॉश्ड, मैंने अपनी कार धुलवाई। गेट टू डू समथिंग, मौका मिलना, किसी से कुछ करने के मौका मिलना, किसी भी चीज से मिलने का, खाने का, उठने का, बैठना किसी का, तो आई गॉट टू मीट द एक्टर, एक्टर से मिलने का मौका मिला। गेट प्लस एडजेक्टिव, स्थिति का बदलना, यानी कि अंधेरा होना, थकना, गुस्सा आना, तो इन सब में इट इज गेटिंग डार्क, जैसे अंधेरा हो रहा है। गेट बैक, वापस लौटना, आई गॉट बैक होम, मैं वापस घर लौट गया। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, और गेट यूज्ड टू, किसी भी चीज का आदी होना। ये सारे यूजेस आपके गेट के हैं, और आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत यूजफुल भी है। राइट और रॉन्ग, अपना आंसर्स कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप ही के लिए इतनी सारी मेहनत करके इतने सारे यूजर्स और इतने सारे कंटेंट मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेके आऊंगा जो आपकी फ्लुएंसी को जल्दी से जल्दी अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। Till then, my dear friends, keep learning, keep practicing and keep shining. Have a nice day. Take care. Bye.